नमस्कार, मैं सुबोध पांडे। सबसे पहले मैं आपका इस एडुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई के पद को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने मीराबाई के पदों को कई भागों में बांटा है। आज मैं सबसे पहले आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के एक पद का सस्वर वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। फिर इसके बाद मैं इस पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आपको यह याद दिला दूं कि भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के पदों पर वीडियो बनाते वक्त मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय दे चुका हूं। अतः इस वीडियो में मैं उनका सामान्य साहित्यिक परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि वे उनका सामान्य साहित्यिक परिचय वहीं से प्राप्त कर लें। यही नहीं, यदि आप मीराबाई जी के अन्य पदों के बारे में भी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के एक पद का सस्वर वाचन तथा शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। आइए अब मैं आपके समक्ष भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी के एक पद का सस्वर वाचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मीराबाई जी के एक पद का सस्वर वाचन। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा। आइए अब मैं उपर्युक्त पद का शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या करने से पहले मैं एक बार पुनः इस पद को पढ़ना चाहूंगा ताकि मैं इसके बाद शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। ध्यान देकर सुनिएगा। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, विंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बीच बीच राखूं बारी, सांवरियारा दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी रे तीरा, मीरारा प्रभु गिरधर नागर हिबड़ो घणो अधीरा। उपर्युक्त पद्य में जो कठिन शब्द उभर कर आए हुए हैं उसे मैं यहां पर बतलाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको व्याख्या समझने में कहीं कोई कठिनाई न हो। साथ ही साथ विद्यार्थियों से मेरा यह अनुरोध है कि कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखने का प्रयास करें, साथ ही साथ याद भी करने की कोशिश करें ताकि जब भी इस पद को पढ़ें
आपको अर्थ समझने में कहीं कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ मोर मुगट यानी मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर यानी पीले वस्त्र, सोहे यानी सुशोभित होना, गल यानी गले में, वैजयंती माला यानी वन के फूलों से बनी एक माला, धेनु यानी गाय, बनाऊं यानी बनाऊं, बीच बीच यानी बीच बीच में, बारी यानी फुलवारी या बागीचा, सांवरिया यानी सांवला श्री कृष्ण, रा यानी का, पहर यानी पहन कर, कुसुम्बी यानी लाल रंग की, दीजियो यानी दिया या दे देना या देना, रे यानी के, तीरा यानी किनारे, नागर यानी चतुर, हिबड़ो यानी हृदय में या दिल में, घणो यानी बहुत, अधीरा यानी अधीरता, बेचैनी, व्याकुलता या व्यग्रता। अब मैं शब्दार्थ बतलाने के बाद उपर्युक्त पद का संदर्भ एवं प्रसंग को भी बतलाने का प्रयास करता हूं। ध्यान देकर सुनिएगा। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मीरा के पद नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता भक्ति काल की महान कवयित्री मीराबाई जी हैं। मीराबाई जी श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में मीराबाई जी ने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या: मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजयंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। अर्थात प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर हैं। उनका रूप अत्यंत ही आकर्षक है, मनमोहक है। उन्होंने अपने सिर पर या माथे पर मोर के पंखों को धारण किया हुआ है, जो उनके माथे पर बिल्कुल मुकुट के समान सुशोभित है। तन पर यानी शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हैं। गले में वन फूलों की माला शोभायमान है। कहने का अर्थ यह है कि उनके गले में वैजयंती माला सुशोभित है। इस प्रकार सज धज के साथ जब मेरा प्रभु श्री कृष्ण या मेरा प्रियतम मोहन वृंदावन में गायें चराता है और मधुर मुरली बजाता है, तो वे बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लगते हैं। इस वेश में मुरली बजाते हुए मेरे प्रभु श्री कृष्ण बड़े ही सुंदर व आकर्षक लगते हैं। अगली पंक्तियां हैं: ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी, सांवरिया रा
दर्शन पास्यूं पहर कुसुम्बी साड़ी। अर्थात मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, मैं आपकी दासी बन जाने पर आपको रिझाने के लिए मैं हरी हरी वाटिकाएं अर्थात बाग लगाऊंगी। कहने का अर्थ यह है कि वृंदावन में जो मेरे प्रभु का बहुत ऊंचा महल है, उस महल के आंगन के बीच बीच में सुंदर फूलों से सजी हुई एक फुलवारी बनाऊंगी। फिर मैं स्वयं लाल रंग की साड़ी अर्थात कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवले प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आऊंगी और उनके दर्शन करूंगी। अंतिम पंक्तियों में मीराबाई कहती हैं कि आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। मीराबाई अपने प्रभु से निवेदन करती है कि हे प्रभु, हे गिरधर नागर, हे गोपाल, मेरा हृदय आपके बिना तो अत्यंत अधीर होता जा रहा है, व्याकुल होता जा रहा है। अतः तुम आधी रात के समय मुझे यमुना नदी के किनारे दर्शन देने आना। कारण यमुना का किनारा आपको बहुत ही प्रिय रहा है, ताकि मैं आपके दर्शन कर सकूं, आपका प्रेम पा सकूं। अर्थात हे प्रभु श्री कृष्ण, मेरा मन तुमसे मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल है, बहुत अधिक बेचैन है। तुम मुझे आकर दर्शन अवश्य देना। मेरे हृदय में आपसे मिलने की बहुत बेचैनी है, अतः आप दर्शन हमें अवश्य दें। वह कृष्ण के मन में अपने प्रति प्रेम को यहां जागृत करना चाहती है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में मीराबाई ने जहां एक ओर प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री कृष्ण के प्रति जो उनके मन में जो प्रेम है, उसी प्रेम को उन्होंने यहां पर बड़े सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने आराध्य देव प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर उनके प्रति अनन्य भक्ति भाव को प्रकट किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने प्रभु श्री कृष्ण से मिलने की छटपटाहट को भी व्यक्त किया है। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण को कई नामों से संबोधित किया है, जैसे मोहन, गिरधर या गिरधारी लाल या मुरली वाला, सांवरिया, प्रभु आदि। भाषा ब्रज तथा राजस्थानी मिश्रित है। भाषा अत्यंत कोमल, मधुर और सरल है। भाषा संगीत, लय और छंद के अनुरूप ढली हुई है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य करें। अपने सगे संबंधियों को भी शेयर करना
बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, चलते चलते मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। मैंने इस चैनल का निर्माण विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखकर ही किया है। अतः लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे इस वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो सप्रमाण कमेंट्स अवश्य करें, ताकि मैं उन गलतियों का सुधार कर सकूं और आपके समक्ष एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।